अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, कहता है इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है वो देख लें आप लोग के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास सबसे पहले स्क्वेयर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं गिवन तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब कैसे लेके आना है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर ओपन हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आई होप कि समझ आ गई होगी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 हो। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है इसका हमें गिवन है जी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। देखें ये दोनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। अब मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है, पहली टर्म को दोनों के साथ, फिर दूसरी टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है साइन। मोस्टली स्टूडेंट साइन में मिस्टेक करते हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले आप लोगों ने साइन देखना है। प्लस 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 एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। प्लस 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 2x एंड माइनस का 6। अब इक्वल टू के इस साइड पे क्या होना चाहिए, 0। तो 5 इक्वेशन के इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इसको इधर लेके आएंगे, इधर आके -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लें। ये एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पे देखें कोई और टर्म नहीं है तो ये एज इट आएगा। ये एक्स वाली दो टर्म है, इनके साथ एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। और 3x में से 2x माइनस करेंगे, बाकी 1x बच जाता है और 1 हम लिखते नहीं हैं। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 और 5 को प्लस करेंगे 11, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाया जाता है, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक हो गया। तो सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस 5 होल का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 आ रहा है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये स्क्वायर्स आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमने ये स्क्वायर ओपन करना है। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a माइनस बी वाला और इधर a प्लस बी वाला। तो यहाँ हम फार्मूला ओपन करते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए, आपके पास x है और b 5 है। अब देखें यहाँ मिड में ये वाला साइन क्या नज़र आ रहा है आपको, माइनस। तो जब ये माइनस यहाँ पे आता है तो फिर ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई होके इनके साइन चेंज कर देता है। तो साइन चेंज करने के, जब साइन चेंज करेगा तो आपने जब इसका स्क्वायर ओपन करना है तो यहाँ पहले एक ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि बाद में इस माइनस ने जाके सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ए का स्क्वायर, ए है 2x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपके पास 2x है और b क्या है, 4 है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 7। अब आप स्क्वायर ओपन कर लें। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़र माइनस 10x आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 आएगा और x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ इसके साथ साइन देखें, प्लस है तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़र 4, 4 4 ज़र 16x हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है।
अब देखें यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स हैं जिनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें, तो एक ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली और एक ये टर्म है। दोनों के साथ साइन ज़रा देखें, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बाकी 3x स्क्वायर रह जाएंगे। अब एक्स वाली टर्म्स को देखें, एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, इनको प्लस माइनस करें डायरेक्ट ही, माइनस माइनस प्लस, और 16 और 10 को प्लस करेंगे तो 26x आ जाएगा। अब इस 7 को बेशक इधर ले आएँ, -16 -7 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो अब ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई हैं, इनको आप प्लस माइनस कर लें, -26x माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 7 करेंगे तो 23 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखें सारी टर्म्स के साथ नेगेटिव का साइन है, तो आप ऐसा करें कि पूरी इक्वेशन को या तो -1 से मल्टीप्लाई करवा दें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, या इन सारी टर्म्स को इक्वेशन की इस साइड ले जाएं, तो इस साइड लेके जाने से सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, इधर जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 26x, प्लस का 23 इक्वल्स टू, इस साइड पे 0 लिखें या इस साइड पे 0 लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इसकी, जो हमें क्वेश्चन गिवन था। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1। देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, इक्वल्स टू इस साइड पे x आ रहा है। अब आप इस x को इधर ले आएँ। अब करना ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में या आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपने एक कोशिश करनी है कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी टर्म होती है, तो इसको आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर ना रखें पॉजिटिव तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी आदत होती है कि आप हमेशा एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखा करें। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाएं, इक्वेशन की इस साइड ले जाएं या इस साइड ले जाएं। तो बहरहाल यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू इस साइड पे 0 लिखें या फिर वही 0 इस साइड पे लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1x है, माइनस का 1x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस करेंगे तो -2x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसमें खुद से कोई कांस्टेंट टर्म आई नहीं है, तो इससे हमारा लेना देना नहीं है। बस सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली टर्म हो, अगर कांस्टेंट आ गया है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आया तो बस यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। पहली बात आपने ये याद रखना है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक वैल्यूज आएंगी या एक वैल्यू आएगी या दो वैल्यूज हो सकती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसके मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो एक भी हो सकता है, वो हम केसेस होते हैं स्पेशल देखेंगे, लेकिन इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस आएंगे, दो सॉल्यूशंस आएंगे। अब एक मेथड है जिसको हम कहते हैं फैक्टरिंग मेथड, इसको कहते हैं मिड ब्रेक मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड। इसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करके उसके फैक्टर बनाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ रहा है, 0। तो फिर ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो ये टर्म 0 होगी, इससे मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आया होगा, या फिर ये टर्म 0 होगी, इससे मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आया होगा। हमें पता नहीं होता, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम इसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं और इसको भी 0 के इक्वल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। x माइनस 1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, और x माइनस 4 भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 1 माइनस हो रहा है, इक्वेशन की इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा,
और 0 के साथ प्लस करेंगे तो 1 + 0 1 ही आता है। सिमिलरली यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, इक्वेशन की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो एंड पे आपको x की वैल्यूज़ नज़र आ रही है ना, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और ये x इक्वल्स टू समथिंग, ये इसको हम कहते हैं ये रूट है, क्योंकि आगे इसी चैप्टर के अंदर रूट्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रूट क्या होता है। तो x - 1 इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसको हम कहते हैं ये फैक्टर है। फैक्टर एक ऐसा नंबर या एक्सप्रेशन होती है जो इस पूरी इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड करती है, रिमाइंडर 0 आता है। तो याद रखने के लिए कि अगर x - 4 इक्वल्स टू समथिंग 0 आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर, और इसको इधर ले जाएं 4 को, तो इधर जब जाएगा तो फिर x इक्वल्स टू समथिंग आ गया तो इसको हम रूट बोलते हैं। तो ये जो रूट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू ये 4, इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, ये हमारा आंसर आ जाता है। सॉल्यूशन सेट में लिखना लाजमी है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन है, उसके जो एंड पे रूट्स आते हैं उन रूट्स को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना लाजमी है। तो हम करली ब्रैकेट्स लगा के इसके सॉल्यूशन सेट को लिखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टरिंग मेथड से, मिड टर्म ब्रेक मेथड से। जिन स्टूडेंट्स को मिड टर्म ब्रेक का नहीं पता वो समझ लें कि हम ये करते हैं कि लास्ट टर्म को और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो लास्ट टर्म क्या है 1 है और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो प्लस प्लस प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा। अब आपने देखना है कि ये 1 जो है ये किसके टेबल में आता है, तो 1 अपने टेबल में आता है, 1 1 ज़र 1 होता है। हमने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए और इनको प्लस माइनस करने से ये मिड वाला नंबर आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको -2, -2 नज़र आ रहा है, तो हमें ये बनाना है। अब -2 कैसे बनेगा, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा, तो इनको प्लस माइनस करने से -2 आ रहा है। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में जो साइन हमारे मुंह से एंड पे निकलता है ना, हम वही लिखते हैं। प्लस माइनस करते हुए हम हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, जबकि मल्टीप्लाई करते हुए हमारे मुंह से जो एंड पे साइन निकलता है हम वही लिखते हैं। जैसे माइनस माइनस प्लस, तो एंड में हमारे मुंह से प्लस निकल रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, तो 1 1 ज़र 1 आ जाता है। तो इस मिड वाली टर्म की जगह पे अब आपने लिखना है ये दो फैक्टर, तो -1x लिखें ना लिखें, x लिख दें, आपकी मर्जी है, 1 लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अब आपके पास कितनी टर्म बन गई है, 4। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इस मिड वाली टर्म की जगह पे 1 माइनस का 1 लिखा और उसके साथ ये जो भी वेरिएबल था वो अटैच कर दिया, इसके साथ भी ये वेरिएबल लगा दिया। तो -1x इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर आए। अब देखें ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म बन गई हैं, 4 टर्म। तो पहली दो टर्म में से एक नंबर कॉमन आएगा और दूसरी टर्म में से नंबर एक कॉमन आएगा। पहली दो टर्म में से देखें तो आपके पास x कॉमन आता है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x रह जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा। अब आप देखा करें कि ये जो दो टर्म है ना, इससे अगर कॉमन लेने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले साइन देखा करें। ये साइन क्या नज़र आ रहा है आपको, माइनस, तो माइनस लिख दिया करें। अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस लिख दिया करें। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, कुछ भी नहीं कॉमन आता, तो 1 हर नंबर में से, हर एक एक्सप्रेशन में से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से नेगेटिव का 1 कॉमन आएगा, नेगेटिव का 1 कॉमन लेंगे तो नेगेटिव के 1 कॉमन लेने की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और 1 में से 1 कॉमन लेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाता है। हम फिर ये बताते हैं कि देखें अब ये टर्म और ये टर्म आपको क्या नज़र आ रही है, सेम नज़र आ रही है, तो हम कहते हैं कि इसको आप 1 टाइम लिखें और इसको कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करके इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। फिर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या होती है जी, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो फिर ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा।
तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0 होगा और ये दूसरे वाला x माइनस वन भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब दोनों रूट आपको सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन सेट के अंदर हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये सॉल्यूशन सेट इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेट के अंदर इस दो नंबर्स को दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है। तो मिड टर्म ब्रेक करने का क्या मेथड है कि लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर का या फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है ना, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन विद साइन। साइन देखने हैं, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 8 वन जर क्या आ जाता है 8। अब देखें, आप देखें 8 किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। अगर आप 4 टू जर लिखें, अब मल्टीप्लाई करने से तो 8 बनेगा, लेकिन क्या इनको प्लस या माइनस करने से 7 बनता है? नहीं बनता। तो फिर ये फैक्टर हमारे काम के नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे 8 वन जर 8 होता है, 8 वन जर 8 होता है। अब इनको हमने प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा और माइनस करेंगे 8 में से 1 तो 7 बनेगा। लेकिन हमें 7 का साइन देखा जाता है कि ये साइन हमें किस चीज़ का बनाना है, नेगेटिव का 7 बनाना है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाया जाता है और छोटे नंबर के साथ प्लस लगाया जाता है। तो इनको अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो नेगेटिव का 7 बनेगा और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस 8 वन जर 8, ये नेगेटिव का 8 आएगा। तो इस अब मिड वाली टर्म की जगह पे आपने क्या लिखना है, ये नंबर जो आपके पास आए हुए थे ये वाले, माइनस 8x प्लस का 1x या x लिख दें, आपकी मर्जी है, 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक करके दो टर्म्स में, इन दो टर्म्स में लिख लिया है। तो इसको कहते हैं फैक्टरिंग मेथड। अब आपके पास चार टर्म बन गई हैं, तो पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से कॉमन लेना है। पहली दो में से क्या कॉमन आता है जी, x कॉमन आता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x माइनस 8 रह जाएगा। यहाँ से प्लस का प्लस, देखें साइन जो भी हो वही लिख दिया करें, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो दो टर्म आपको नजर आ रही है x माइनस 8 और x माइनस 8, ये दोनों सेम है। हम इसको कहते हैं कि आप वन टाइम लिखें और इसको और इसको कंबाइन कर दें। ये हम एक शॉर्टकट बताते हैं, असल में हमारे पास समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी, और ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों में आपको x माइनस 8 इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है, तो हम इन दोनों से x माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं। लेकिन शॉर्टकट वे में बताया जाता है कि ये दो टर्म सेम बन गई, इसको वन टाइम लिख लें और इसको कंबाइन कर दें, ऐसे मिला दें। तो यहाँ से अगर आप x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और यहाँ से x माइनस 8 कॉमन आएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगेन जीरो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जीरो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके उनका आंसर 0 आ रहा है, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये नंबर 0 के इक्वल होगा या तो फिर ये नंबर 0 के इक्वल होगा। हमें पता नहीं होता कि कौन सा 0 के इक्वल है, इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से भी x निकाल लेते हैं और यहाँ से भी x निकाल लेते हैं। तो ये जो x की वैल्यूज़ आई हुई हैं, ये हमारा फाइनल क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा 8 एंड नेगेटिव 1। चौथा पार्ट है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 7 होल का स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई हुई है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। तो इस फॉर्म में आपने इक्वेशन को लेके आना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे जी, देखें इस राइट साइड में होल का स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो होल का स्क्वायर पहले ओपन कर लें। a माइनस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। इस साइड पे ये दोनों टर्म्स जो हैं ये एज इट आ जाएंगी, ये जो भी टर्म है ये एज इट आ जाएंगी।
इधर स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28x हो जाएगा। अब देखें बड़ी टर्म ये वाली है ना, x स्क्वायर वाली टर्म, इसके साथ यहाँ कोफिशिएंट देखें 1 है, इसके साथ क्या है 4 है। तो मैं ये करता हूँ कि इन सारी टर्म्स को ना, इन सारी टर्म्स को इक्वेशन की इस साइड पे ले आता हूँ। तो इस साइड पे लेके आऊँगा तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे लिखूँगा ऐसे देखें, पहले आप ये टर्म लिखें, ये क्या है 4x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म पहले लिख लें -28x प्लस 49 है। ये इधर आके सारी टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का x स्क्वायर है, इधर आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 4x है, इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा। प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। जब ये सारी टर्म इधर आ जाती हैं तो इस साइड पे 0 बच जाता है। ठीक है? तो आप इस साइड पे 0 लगाएँ या इस साइड पे 0 लगा दें, एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है। अब आप लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लें। ये 4x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर रह जाएँगे। और ये माइनस का 28x है, प्लस का 4x है, प्लस माइनस, माइनस 28 में से 4 माइनस करेंगे तो 24x, लेकिन नेगेटिव के बच जाएँगे क्योंकि बड़ा नंबर 28 है, उसके साथ साइन नेगेटिव का है। तो प्लस माइनस, माइनस और 49 में से 4 को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट बन जाती है ना, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप ये देखा करें कि इन सारी टर्म्स में से क्या कोई नंबर कॉमन आता है या नहीं आता। देखें 3, 24 और 45 क्या ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं? अब 3 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये तो आपको पता है 3 के टेबल में आएगा, ये भी आएगा। क्या ये आएगा? आप ये किया करें कि इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर दिया करें। मैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ कि ये चेक करना है आपने कि 3 के टेबल में ये नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो आप इन दोनों को नंबर को, अब ये तो छोटा नंबर है, अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो उन सब का यही मेथड है कि आप इन डिजिट्स को, ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इनको प्लस करें। अगर ये ना 3 के टेबल में आता है तो फिर ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। कैसे? 4 और 5 को प्लस करें, क्या बनता है 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखें जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ, उसकी मिड टर्म ब्रेक करने से पहले आप देखा करें कि क्या इन नंबर्स में से कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। अच्छा जी, उससे होगा क्या? उससे आपकी सिंप्लीफिकेशन या मिड टर्म ब्रेक के जो फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं वो बहुत आसान हो जाएँगे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चंस आएँगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 कितने ज़र 24 होता है, 8 ज़र 3 15 ज़र 45 होता है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखें 3 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और 0/3 करेंगे तो 0 ऊपर हो नीचे कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर 0 आता है। तो आप इस 3 को डायरेक्ट गायब कर दिया करें। तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, फिर लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म का ये जो कोफिशिएंट है सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करवाया करें। 15 1 ज़र 15 होता है, 15 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, 5 3 ज़र 15 होता है। अब 5 और 3 को प्लस करने से तो 8 बनता है, लेकिन हमें 8 किस चीज़ का चाहिए नेगेटिव का चाहिए। तो दोनों के साथ क्या साइन लगा देंगे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 बनेगा, लेकिन वो नेगेटिव का 8 आएगा। अब आपने इस मिड वाली टर्म को ब्रेक करके क्या लिखना है -5x इसके साथ लाजमी लिखना है, और दूसरा फैक्टर क्या था -3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन नज़र आता है, 4 टर्म बन गई हैं। इसको फैक्टराइज करने का एक ही मेथड है कि पहली 2 में से कॉमन लें और लास्ट 2 में से कॉमन लें। पहली 2 में से x कॉमन आता है तो x माइनस 5 रह जाएगा। यहाँ पे देखें साइन, अक्सर स्टूडेंट साइन की मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दें। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 3 और 15 3 के टेबल में आते हैं तो नेगेटिव का 3 कॉमन आएगा। अब एक बात, नेगेटिव का नंबर कॉमन लेने की वजह से इनके साइन चेंज होंगे। तो ये नेगेटिव का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। 3 5 ज़र 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए इनके साइन चेंज हो जाते हैं। फिर x माइनस 5 को हम एक दफ़ा लिखेंगे और x और 3 नेगेटिव 3 को कंबाइन कर देंगे, इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अगेन 0 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, x माइनस 5 भी 0 के इक्वल होगा और x माइनस 3 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा 5 एंड 3। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन करना चाहता हूँ। अब स्क्वायर ओपन अगर मैं ऐसे करूँगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नज़र आ रही है आपको। तो सबसे पहले ये 2 फ्रैक्शन आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, इनको आप प्लस कर लें। प्लस कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करते हैं। फ्रैक्शंस को प्लस कैसे किया जाता है? इनका डिनोमिनेटर सेम किया जाता है। इसके नीचे क्या है? 1 है। तो इसको 4 बनाना है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको भी टाइम्स 4 करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 4। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं, तो 4 एक दफ़ा आ जाएगा, 4 2 ज़र 8x हो जाएगा। प्लस जब ये डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, न्यूमरेटर बस नीचे लिख देते हैं और होल का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब देखें इधर स्क्वायर के अंदर दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रही हैं, तो एक्सपोनेंट का या पावर का ये रूल है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर ओपन किया जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें आपको क्या नजर आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 आ जाएगा और न्यूमरेटर में दो टर्म प्लस हो रही हैं, तो ये इस तरह होगा देखें 8x प्लस 7 इसका स्क्वायर अलग हो जाता है और 4 का स्क्वायर अलग हो जाता है। 4 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 16 और 8x प्लस 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ आपको हमेशा फार्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है 8x है, 8x का स्क्वायर प्लस b 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आपके पास है 8x और b आपके पास है 7 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 16। ये 16 से ये 16 कट जाता है। अच्छा जी क्यों कटता है? देखें ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इस पूरी टर्म के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम ऐसे भी कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है ऐसे भी, या फिर ये 16 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गए कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस तरह भी हम इनको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो 8x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 प्लस 8 2 ज़र 7 8 ज़र 56, 56 टाइम्स 2 करेंगे तो 112x हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आ रहा है 48x स्क्वायर प्लस 529। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये पूरी टर्म ये दोनों टर्म इधर प्लस हो रही हैं इधर ले आएँ, इक्वेशन के इस साइड पे ले आएँ, तो 64x स्क्वायर पहले मैं x वाली टर्म लिख लेता हूँ 112x प्लस 49 माइनस 48x स्क्वायर माइनस का 529 इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करें तो एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म ये है और एक ये है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेड 8 टू एफएससी तमाम बोर्ड्स की और ओ लेवल्स और ए लेवल्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम होम ट्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब फॉर एनी ग्रेड। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और पैकेजेस आर 8th ग्रेड के लिए 1500 रुपीज़ पाकिस्तानी और मैट्रिक के लिए 2000, एफएससी 3000, ओए लेवल्स के लिए 5000 and there is a special discount for orphan students. For online classes our home tutors WhatsApp at 92306। तो इनको आप पहले प्लस माइनस कर लें, तो 64 में से ये माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास रह जाएगा 16x स्क्वायर
ये 112 एज इट आएगा और 529 के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 529 में से 49 माइनस करेंगे तो 480 बच जाएगा, 480 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखें क्या इन सब में से ये जो छोटा नंबर आपको नज़र आ रहा है 16, क्या ये 16 कॉमन आता है या नहीं आता? आपको कैसे पता चलेगा? आप 112 को 16 से डिवाइड करें, तो अगर वो डिवाइड होता है तो कॉमन आएगा। इसको भी 16 से डिवाइड करें, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो कॉमन आता है। तो ये 7 ज़र आता है और इसको अगर आप डिवाइड कर दें 480 को 16 से तो आंसर आएगा आपका 30। 16 3 ज़र 48 होता है। तो यहाँ से 16 कॉमन आता है, तो यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 7 ज़र 112 होता है और माइनस 30 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बच जाएगी बाकी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब इनको मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 30 1 ज़र माइनस का 30 आ जाएगा। अब 30 के फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 30 है। ये आसान फैक्टर हैं। तो 30 पहले देखें आप किसके टेबल में आता है? इसके 10 3 ज़र 30 होता है ना, और 10 में से अगर आप 3 को माइनस कर दें तो 7 बचेगा। लेकिन हमें 7 किस चीज़ का बचाना है? प्लस का। तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और छोटे नंबर के साथ क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आपकी अच्छा, ये एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये पहले लिखा करें या पहले ये नंबर लिखा करें या ये नंबर लिखा करें। तो आपकी मर्जी होती है, इससे आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। पहले माइनस 3x लिख लें, बाद में 10x लिख दें, या पहले ये लिख दें बाद में ये लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? x और x प्लस 10 रह जाएगा। यहाँ से नेगेटिव का 3 कॉमन आएगा तो नेगेटिव की वजह से ये दोनों साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्स और 3 10 ज़र 30 होता है, इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 है। तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0 है। फिर 0 प्रॉपर्टी अगेन यूज़ करेंगे। x प्लस 10 भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, और x माइनस 3 भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है? ये 10 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है? 3। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेगेटिव 10 एंड 3 ये हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इंपॉर्टेंट है। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम एक न्यू मेथड पढ़ेंगे, फैक्टरिंग मेथड या मिड टर्म ब्रेक मेथड हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो हमें एक्चुअली एक साइड का स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, फार्मूला क्लोज करना होगा। अब वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसके लिए ना आपने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, या कुछ ट्रिक्स समझ लें, या कुछ स्टेप्स समझ लें, वो याद रखने हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले कांस्टेंट को इधर ले जाना है, कांस्टेंट को इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाना है। ये पहला स्टेप या पहला रूल आपके पास हो गया। तो ये माइनस 32 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 32। दूसरा रूल या दूसरा स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो आप 1 बनाएंगे। अब जहाँ पे 1 नहीं है, देखिए इधर भी 1 नहीं है, इधर 1 नहीं है, हम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा दूसरा यहाँ पे वो जो रूल है या स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया है। फिर आपने तीसरा स्टेप ये करना है कि ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, ये जो भी है, इसको इधर लिखना है और इसको मल्टीप्लाइड बाय करना है 1/2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? हमेशा 1/2 के साथ। जो भी नंबर है उसको हमेशा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम कटिंग करते हैं, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो यहाँ बच गया 2 1 ज़र 2 डिवाइडेड बाय 1 हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से आंसर क्या आया? 2। तो आपने क्या करना है
ये जो बच जाता है नंबर, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। एडिंग टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इधर से भी 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है और इक्वल्स टू था 32 इस साइड पे नज़र आ रहा था। इस साइड में भी आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसमें आपका फार्मूला क्लोज हो रहा है। ए स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये प्लस b का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है। आपने सिंपल ये देखना है कि इधर स्क्वायर के नीचे क्या है, x है। इधर स्क्वायर के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, स्क्वायर के अलावा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 2। और मिड से साइन उठाना है। मिड में साइन क्या है, प्लस है, प्लस लगा के इसको होल का स्क्वायर क्लोज कर देना है। ठीक है, होल का स्क्वायर क्लोज कर देना है और इस साइड को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 32 में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 36 आएगा। अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि सॉल्व करने का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यूज ऑफ एक्स, चाहे वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका मतलब ये होता है। अब देखिए हमारा एक्स जो है ना, वो बेचारा इस स्क्वायर के नीचे ये फंसा हुआ है, यहाँ पे है। तो पहले एक्स को निकालना है तो उसका ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और अंडर रूट लेना हो तो अंडर रूट के इस साइड के साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है आपने। ठीक है, तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस 36 का अंडर रूट हम ओपन करेंगे तो 6 आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये अंडर रूट आपने ओपन कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं ओपन होता तो फिर आपने इसको एज इट रहने देना है। बस 2 को इधर ले जाना है और 2 इधर जाके जो प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका अंडर रूट ओपन कर लेते हैं और इसके दो आंसर्स आएंगे, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, फिर आपने क्या करना है, x प्लस 2 को एक दफ़ा प्लस 6 के इक्वल लिखना है और x प्लस 2 को एक दफ़ा नेगेटिव 6 के इक्वल लिखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ से भी x की वैल्यू। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी क्या रह जाएंगे, 4। अब 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का 8 आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 4 एंड नेगेटिव 8। सेकेंड पार्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, ओके फाइन, कोई मसला नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वो भी 1 है पड़ा। फिर तीसरा स्टेप क्या था कि आपने एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको यहाँ लिखना है और उसको हमेशा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने करने के बाद देखें ये कटिंग करनी है इनकी, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ। आगे क्वेश्चन आएंगे। तो 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, बाकी इनका सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके 1/2 के साथ क्या नंबर आया, 4 आया। तो 4 का क्या करना है, स्क्वायर। तो आपने लिखना है एडिंग 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इक्वेशन के आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर ऐड कर देना है। इधर से भी 4 का स्क्वायर ऐड करना है, इस साइड पे क्या था 0, 0 में भी 4 का स्क्वायर ऐड कर देना है। इस लेफ्ट हैंड साइड का हमेशा आपका फार्मूला क्लोज होगा, ये पूरी साइड का फार्मूला क्लोज होगा। कैसे क्लोज करना है, इधर स्क्वायर के नीचे क्या नजर आ रहा है, x, और इधर स्क्वायर के नीचे क्या नजर आ रहा है, 4, और मिड से साइन उठा के लिखना है और होल का स्क्वायर क्लोज कर देना है। इक्वल्स टू, यहाँ 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 के इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालनी है तो उसका ये सबसे पहले स्क्वायर खत्म करने के, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, अंडर रूट लिया जाता है। तो इधर से भी अंडर रूट लेंगे और इधर से भी क्या लेंगे, अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड से हमेशा क्या लगाना है आपने, प्लस माइनस। तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, x प्लस 4 इक्वल्स टू
प्लस माइनस 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब अंडर रूट ओपन हो गया है तो फिर आपने क्या करना है, इस x प्लस 4 को एक दफ़ा प्लस 4 के इक्वल लिखना है और x प्लस 4 को एक दफ़ा माइनस 4 के इक्वल लिखना है। तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 4 और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। और यहाँ से ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम बड़े नंबर का लगाते हैं, बड़े दोनों नंबर सेम है तो किसी एक का साइन लगा सकते हैं। तो -8 आंसर आया और यहाँ से आंसर क्या आया, 0। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लाजमी लिखना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे। कांस्टेंट ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे जो कि ऑलरेडी 1 है। तीसरा स्टेप क्या था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको हाफ करना है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअली हम बी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो 2 1 2, 2 3 6 होता है और 3 आया आंसर। तो क्या करना है, 3 का स्क्वायर ऐसे लिखना है, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन की दोनों तरफ आपने 3 स्क्वायर ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x एज इट लिख के यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे इक्वल्स टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन प्लस कर देंगे। इस साइड से हमेशा फार्मूला क्लोज होगा, इधर स्क्वायर के नीचे x है, इधर स्क्वायर के नीचे 3 है, मिड से साइन उठाएं और होल का स्क्वायर क्लोज कर दें। इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 9, ये इनको आप कैलकुलेटर पे लिख लिया करें तो ये 18 आ जाता है। अब हमें x फाइंड आउट करना है तो उसका स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। ये वाला स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर से भी अंडर रूट ले लेते हैं और इधर से भी अंडर रूट ले लेते हैं। तो प्लस माइनस इसके साथ लाजमी लिखेंगे तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसका जब आप अंडर रूट लेंगे ना तो 3 अंडर रूट 2 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर से ले लें, 3 अंडर रूट 2 आंसर आएगा। अब 3 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम अंडर रूट ओपन नहीं कर पाए ना, इसमें अगर डेसिमल में आंसर आता है या इस तरह आंसर आता है तो फिर इसको रहने देना है। बस ये 3 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 2 3 अंडर रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी आंसर को आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है ऐसे, -3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अगर अंडर रूट ओपन हो गया तो फिर इसको एक दफ़ा प्लस उसके इक्वल लिखना है और इसको एक दफ़ा माइनस उसके इक्वल लिखना है। लेकिन अंडर रूट ओपन नहीं होता फिर ऐसे रहने देने हैं, बस इस नंबर को इधर ले आना है, इनको इधर आके प्लस माइनस करना नहीं है, बस ऐसे लिख देना है और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। ये प्लस का 8 है, इक्वेशन की इस साइड पे आके माइनस का 8 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, यहाँ 1 नहीं है 3 है। तो 3 है तो इसको 1 बनाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें बाय 3 से। तो 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, हर टर्म को 3 से डिवाइड करना है, हर एक चीज़ को। तो ये 3x स्क्वायर है, इसको भी 3 से डिवाइड करना है, प्लस 12x है, इसको भी 3 से डिवाइड करना है, इक्वल्स टू -8 को भी 3 से डिवाइड करना है। ये 3 3 के साथ कट जाएगा, ये भी कट जाता है, 3 1 3 3 4 12 होता है, ये नहीं कटता तो इसको रहने देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू -8/3 आ रहा है। अब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 2, 2 2 4 और आंसर क्या आया, 2 आया। तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। तो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर से भी ऐड कर दें, इधर से भी ऐड कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू -8/3 प्लस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड से आपका फार्मूला क्लोज होगा, इधर स्क्वायर के नीचे x है, इधर स्क्वायर के नीचे 2 है और मिड से साइन उठा के लिख दिया, होल का स्क्वायर क्लोज कर दिया, इक्वल्स टू। इनको आप कैलकुलेटर पे लिख लें,
तो इसका आंसर देख लें, इसका आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 4 ज़ा 12, तो 4/3 इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसको आप सिंपल -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको सिंप्लीफाई करके आंसर दे देगा। अब इधर स्क्वायर नज़र आ रहा है, स्क्वायर एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे और इधर से भी क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। प्लस माइनस यहाँ से लाजमी लगाना है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखें अंडर रूट के अंदर अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो दोनों का अंडर रूट अलग अलग ओपन किया जाता है। तो 4 का अंडर रूट ओपन करेंगे तो 2 आएगा, 3 का अंडर रूट हम ओपन नहीं कर सकते हैं, वो डेसिमल में आता है, तो इसको एज इट रहने देना है। बस ये 2 जो है आपका ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू -2 प्लस -2 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब देखें इसका ओवर यहाँ नीचे क्या है, 1 है ना, तो ये सारी फ्रैक्शन प्लस माइनस हो रही हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे रहने देना है, लेकिन बुक वाले ने आंसर थोड़ा और फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम बुक वाले का आंसर मैच करते हैं। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 1 है, ये दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो प्लस माइनस कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको भी अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आपका एक ही दफ़ा अंडर रूट 3 आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, -2 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस और ये 2 एज इट आएगा। बस यही हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा। -2 अंडर रूट 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया और यही हमारा आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है, पांचवा पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। ये प्लस का 1 है, इक्वेशन की इस साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे जो कि ऑलरेडी 1 है। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखें यहाँ पे क्या है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना, तो फिर यहाँ पे 1 होता है। तो 1 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एडिंग 1/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 1/2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस साइड से स्क्वायर क्लोज हो जाएगा आपका, क्या यहाँ से आंसर आएगा, इधर स्क्वायर के नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक्स, इधर स्क्वायर के नीचे या स्क्वायर के अंदर नीचे क्या नज़र आ रहा है, 1/2। 1/2 लिखें और मिड से साइन उठाएं, होल का स्क्वायर क्लोज कर दें और इस साइड को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे लिख लें। चले मैं अभी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 1/4 आएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैलकुलेटर पे लिख लें तो ये आंसर आएगा -3/4। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये बेशक आप यहाँ लिख दें, x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। तो x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर है, इधर से भी अंडर रूट ले लें और प्लस माइनस लगा के इधर से भी अंडर रूट ले लें। अब अंडर रूट के अंदर ये दो नंबर या दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों का अलग अलग अंडर रूट ओपन किया जाएगा। -3 का अंडर रूट अलग ओपन होगा और 4 का अंडर रूट ओपन करेंगे तो 2 आ जाता है। यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 1/2, 1/2 प्लस हो रहा है, इधर आके बस माइनस कर दें तो -1/2 प्लस माइनस नेगेटिव का 3 उसका अंडर रूट है डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब देखें इन दोनों का ऑलरेडी डिनोमिनेटर आपको 2 नज़र आ रहा है, फिर आप इसको एक दफ़ा लिखें और इसको लिखें -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, बस यही सोल्यूशन सेट आ जाएगा। हालांकि ये रियल सोल्यूशन नहीं है, तो ये सोल्यूशन सेट नहीं होना चाहिए था। बहरहाल बुक वाले ने जो आपका इमेजिनरी सोल्यूशन है उसको लिखा हुआ है, तो हम भी लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट है हमारे पास, 4x स्क्वायर -8x -5 इक्वल्स टू
0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, इधर जाके कांस्टेंट प्लस हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, 4 है, तो फिर इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से दोनों तरफ कैसे डिवाइड किया जाएगा, 4 हर नंबर के नीचे डिवाइड होगा। ये 4x स्क्वायर है, इसके नीचे भी 4 डिवाइड हो जाएगा, -8x है, इसके नीचे भी 4 डिवाइड होगा, इक्वल्स टू 5 के नीचे भी क्या डिवाइड हो जाएगा, 4। ये कट जाएगा, ये कट गया, ये नहीं कटता, इसको रहने दें। तो बाकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 5/4। फिर x का कोफिशिएंट लिखना है विदाउट साइन, साइन नहीं देखना, साइन के बगैर उसका कोफिशिएंट देखना है, क्या है, 2 है। तो 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सिंपल क्या रह जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख के इधर से भी 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, इधर स्क्वायर के नीचे x है, इधर स्क्वायर के नीचे 1 है, मिड से साइन उठाएं, देखिए मिड में साइन नेगेटिव का है, तो नेगेटिव लिख के होल का स्क्वायर क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे लिख लें 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 + 4 9/4 आ जाता है। तो इसका आंसर 9/4 आ जाता है। अब हमने x निकालना है, तो स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर से भी अंडर रूट लेंगे और इधर से भी क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, x - 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो ये अंडर रूट ओपन हो जाएगा, आप कैलकुलेटर पे लिख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब जब ओपन हो गया है तो फिर क्या करेंगे, x - 1 को एक दफ़ा प्लस 3/2 के इक्वल लिखेंगे और x - 1 को एक दफ़ा -3/2 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से 1 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3/2 प्लस 1 करना है, तो 3/2 में 1 प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 5/2। तो यहाँ से 1 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, -3/2 प्लस 1, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/2। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट है, 5/2 एंड -1/2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें आपने करना क्या है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें a, b और c की वैल्यूज निकालनी है और निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2a लगा देते हैं। 2a आपका पूरी टर्म के नीचे, जो न्यूमरेटर है ना, इस सब के नीचे डिवाइड होगा। तो आपने पहला पार्ट सॉल्व करते हैं जी। क्या करना है, सबसे पहले x² - 9 इक्वल्स टू 0 है। तो आपको मैंने बताया कि जो जर्नल फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो इसमें x² का स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होगा ना, जो साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो a की वैल्यू होगी, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास b की वैल्यू होगी विद साइन, साइन के साथ, और जो एंड पे नंबर बच जाएगा वो c की वैल्यू होगी। तो इसमें देखें x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है। अब यहाँ पे x वाली टर्म ही नहीं है ना, x वाली टर्म मिसिंग है, तो फिर उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं x² + 0x - 9 इक्वल्स टू 0। तो 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 आएगा, और 0 अगर आप प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है ना, x वाली टर्म मिसिंग है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1।
9 आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है वी नो दैट, 2 डॉट ऊपर नीचे 1 डॉट, इसका मतलब है वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें आपने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। बी की वैल्यू देखें यहाँ पे 0 है, तो -0 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0 आ जाता है, -4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, -9 है। तो -9 आपने लाजमी पुट करना है। साइन का बहुत खास ख्याल रखना है। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो -0 करें या +0 करें, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा प्लस माइनस। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को आप प्लस करें माइनस करें डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 ज़र 36 ओवर क्या आ रहा है, 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। तो 36 का अंडर रूट ले लें तो क्या आता है, प्लस माइनस 6 ओवर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, तो प्लस माइनस क्या बचा, बाकी आपके पास 3। ये 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं और यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, प्लस माइनस 3। देख लें इस इक्वेशन को, हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है वो 2 है, तो ये ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 2 है, बी इक्वल्स टू 5 है और सी इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। बी की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मीन बी है 5, 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 है और सी की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 थी। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो अंडर रूट के अंदर ये टर्म्स है ना, इनको आप सिंप्लीफाई करें, इसका अंडर रूट कैलकुलेट करें। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 ज़र 8, 8 1 ज़र माइनस का 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। तो 28 में से अगर आप 8 को माइनस कर दें तो 17 बचता है। 17 का अंडर रूट लेंगे तो वो एक डेसिमल नंबर आता है, इसलिए उसको रहने देना है। बस यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एंड पे आप लिख देना है एस डॉट एस इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर -23x -24 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ 1 होता है, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी इक्वल्स टू -23 और सी इक्वल्स टू -24 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, ये माइनस एज इट आया और b की वैल्यू कितनी है, -23 है, पुट कर देंगे। अंडर रूट ऑफ -23 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -24 है और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1। देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस करेंगे तो प्लस का 23 और प्लस माइनस 23 का, अगर आप -23 का स्क्वायर ओपन कर लें तो 23 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 529 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 529। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 24 के साथ तो इसका आंसर आता है 96 आता है। तो 96 इसका आंसर आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। अब 529 और 96 को अगर आप प्लस कर दें तो इसका आंसर आ जाता है 625 और 625 का अगर आप अंडर रूट लेंगे, इस पूरे को आप कैलकुलेटर पे लिखें ना, तो कैलकुलेटर पे लिखने से इसका आंसर आता है 625। 625 का फिर बाद में अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो वो 25 आ जाता है। ठीक है, हो गया।
अब 25 और 23, सॉरी ये 23 था, सॉरी मैं ये भूल गया था, ये 23 था, तो ये 23 था, तो इसको 23 लिख लेते हैं। 23 23 प्लस माइनस इसका अंडर रूट क्या आएगा 25 ओवर क्या आएगा 2। अब देखिए अंडर रूट ओपन हो गया ना, फिर आप इसको ऐसे लिखा करें x इक्वल्स टू 23 एक दफ़ा प्लस 25 ओवर 2 और x इक्वल्स टू 23 माइनस 25 ओवर 2 आ जाएगा। तो 23 इनको ऐड करेंगे 48 होता है, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 इसका आंसर आएगा। और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस का 2, माइनस का 2 कट के -1 आंसर आएगा। तो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू हमारे पास आएगा -1 एंड 24। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर। देखें सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी तो फिर हमें ए बी सी की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए आपको पहले इनके स्क्वायर्स ओपन करने पड़ेंगे। तो ओपन कर लेते हैं, यहाँ a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए एक्स है और बी आपके पास क्या है 1 है, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू लगा देंगे। यहाँ ए क्या है 2x है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहली टर्म 2x है और दूसरी टर्म आपके पास क्या है 1 है। तो इनके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 ज़र 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 4x हो जाएगा। अब आपके पास बड़ी टर्म ये है ना, तो इन सब को इधर ले आएँ, तो यहाँ लिखें 4x स्क्वायर प्लस 1, चले -4x पहले लिख लेता हूँ, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 -2x और इक्वल्स टू क्या रह जाएगा 0 है। मैं इन सारी टर्म्स को ना इधर ले आया हूँ। देखिए इनके जो साइन है ना वो बस चेंज हो जाएंगे, तो इन सब को आप इस साइड पे ले आएँ तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4x स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, इनको प्लस माइनस करेंगे तो बाकी 3x स्क्वायर रह जाएगा और ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 4x है, माइनस का 6x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 6x हो जाएगा और ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से a की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 3 है और b की वैल्यू नज़र आ रही है -6 है और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ कांस्टेंट नहीं है, फिर हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 0 है। ठीक हो गया। तो x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू कितनी है -6 है, ये माइनस तो फार्मूले वाला है, यहाँ आएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है 0 है और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो 6 आएगा यहाँ से प्लस माइनस -6 का स्क्वायर कितना होता है ओपन कर लें 36 हो जाएगा और -4 3 12, 12 को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 0 ज़र क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 2 ज़र क्या आएगा 6। अब हमने सिंपल अंडर रूट को सिंप्लीफाई करना है, तो 36 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आता है 6 आता है, डिवाइडेड बाय 6 आएगा, अंडर रूट ओपन हो गया है तो इसको यूँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 और x इक्वल्स टू 6, फिर ये मिड वाला -6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 प्लस 6 12 होता है, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 6 माइनस 6 0 होता है, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए 2 एंड 0, ये आंसर आ गया। पांचवा पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये फ्रैक्शंस आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो इनको आप प्लस माइनस कर लें। प्लस माइनस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देखें कि ये पूरी जो फ्रैक्शन है ना ये वाली, ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो मैं इसको अगर इधर ले जाऊँ तो इधर जाके ये क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी।
तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 आएगा। अब देखें इक्वेशन के इस साइड पे भी ये एक फ्रैक्शन है, ये पूरी की पूरी एक फ्रैक्शन है, और इस साइड पे भी ये पूरी की पूरी एक क्या नज़र आ रही है आपको, फ्रैक्शन नज़र आ रही है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू 2, ये 2 जाके इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x बन जाएगा और इंटू एक्स प्लस 2 एज इट आएगा। अब 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू ये 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है और ये पॉजिटिव है, तो मैं इन सब को इधर ले आता हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, और ये 3 प्लस का है इसके साथ आके इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 है। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है तो ये वाली टर्म एज इट आएगी, ठीक हो गया। एक्स वाली टर्म ये 2 हैं, इनको प्लस माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x माइनस करेंगे तो बाकी प्लस का 1x बच जाएगा। 1 आपकी मर्जी है, लिखें ना लिखें डजंट मैटर, अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और अगर आपने लिख दिया तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a। इसमें सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, b की वैल्यू कितनी है 1 है तो -1 एज इट आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -3 है, और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही थी 2 आ रही थी, तो ए की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस, देखें 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 1 1 ज़र 1 होता है, ये देखें ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा और 8 3 ज़र 24 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अब देखें 24 प्लस 1 25 होता है, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 25 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे लिख लें जिनको नहीं पता, तो 5 आता है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब अंडर रूट ओपन हो गया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 और x इक्वल्स टू -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला जो प्लस माइनस वाला 5 होता है ना, हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बाकी आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 को प्लस करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव का 3 आंसर आएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। 6 पार्ट है हमारे पास, x-2 x-6 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस तरह की टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है कि पहली टर्म को आपने उठाना है और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी टर्म को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला x है, लेकिन उससे पहले आपने पहले साइन सोचना है हमेशा, साइन ये प्लस है, इधर प्लस है, प्लस 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 आएगा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस, और 6 2 ज़र 12 हो जाएगा इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर ये 1 को x के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, 1x लिखें या x लिखें, और प्लस 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 1 1 ज़र 1 आ जाता है। अब इधर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको प्लस माइनस कर लेते हैं पहले, ये -6x है, -2x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8x हो जाते हैं, प्लस का 12 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस, इनको प्लस करेंगे 2x और 1x दोनों के साथ प्लस का साइन है तो 3x आएगा, और प्लस का क्या रह जाएगा 1, ये एज इट रह जाएगा। अब क्योंकि बड़ी टर्म ये वाली है ना, ये वाली, तो इनको इधर ले आते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाया जाए, उसके लिए आप हमेशा छोटी टर्म को इसके पास ले आया करें।
तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8x है, इधर आके प्लस का 8x हो जाएगा, और प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लें, ये और ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इनको प्लस कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर बच जाता है। 3x और 8x दोनों के साथ साइन देखें, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 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 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11x हो जाएंगे, और ये इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 11 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब एक ही वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू 11 है, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -11 आ रही है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, बी की वैल्यू -11 है, -11 हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू -11 है, और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस अंडर रूट के अंदर ये वाली जो टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर ओपन करें तो 121 आंसर आता है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 1 ज़र 4, 11 4 ज़र 44 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 1 ज़र 2 आ जाता है। इनको अगर आप प्लस कर लें तो -11 प्लस माइनस 144, और इसको प्लस करेंगे तो 165 आ जाएगा, और 165 का अंडर रूट हम ओपन नहीं कर सकते हैं, तो इसको एज इट रहने दें या इसको सिंप्लीफाई कर लें, बल्कि इसको ना ही सिंप्लीफाई करें, बस यही रहने दें, यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 165 ओवर क्या आ जाएगा 2। इसको हमेशा किस ब्रैकेट में लिखा करें, कर्ली ब्रैकेट में, ये आंसर आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेड 8 टू एफएससी तमाम बोर्ड्स की, और ओ लेवल्स और ए लेवल्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम होम ट्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब फॉर एनी ग्रेड। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और पैकेजेस आर 8th ग्रेड के लिए 1500 रुपीज़ पाकिस्तानी, और मैट्रिक के लिए 2000, एफएससी 3000, ओए लेवल्स के लिए 5000, and there is a special discount for orphan students. For online classes, our home tutors WhatsApp at 92306। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। तो ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमने इसको दो मेथड से सॉल्व करना है, एक है ग्राफिंग मेथड और दूसरा है फैक्टरिंग मेथड। ग्राफिंग मेथड से कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाएगा आपको बताते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू -9 है ना, तो इस -9 को इधर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू के इस साइड पे 0 होता है, तो ये -9 है, इधर आके क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। आपने क्या करना है, लेट करना है इस पूरी ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको y के इक्वल पुट कर देना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है, x और y वेरिएबल में एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या किया जाएगा, वैल्यूज हम ड्रॉ करेंगे। वैल्यूज आप ऐसे अगर आप रैंडमली ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी वैल्यूज। तो आप क्या करें कि इस पूरे फंक्शन को ना कैलकुलेटर पे सेव करें। मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेटर पे सेव किया जाएगा। वहाँ से आप वैल्यूज़ लें। देखें अगर हम ना इसकी खुद से वैल्यूज़ पुट करें और टेबल बनाएं तो मुश्किल हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, एक्चुअली आपने ये करना है कि एक्स की जगह पे खुद से कोई वैल्यू पुट करनी है जो दिल करता है, और इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आपने इसका एक आंसर निकालना है और वो y की वैल्यू बनेगी। इस तरह अगर आप खुद करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये करें कि इस पूरे फंक्शन को कैलकुलेटर पे सेव करें।
ये एक्स स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा? अल्फा प्रेस करके ये एक्स नजर आ रहा है आपको, ये प्रेस करेंगे तो एक्स आ जाएगा और ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6, फिर अल्फा पुट करके ये प्रेस करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। अब आपने इक्वल टू प्रेस करना है, आपके कैलकुलेटर में ये जी ऑफ एक्स नहीं आएगा, तो जैसे ही इक्वल टू पुट करेंगे आपके पास स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो आपने ये करना है कि स्टार्ट -9 से करना है और इसको जो एंड करना है वो -10 +10 पे करना है। मेरे कैलकुलेटर पे +9 पे एंड हो रहा है तो +9 पे एंड कर देता हूँ। अब स्टेप साइज कितने का रखना है इसमें? स्टेप साइज ये होता है कि आपने -10 से तो स्टार्ट करना है ना, करना है, और -10 से आपने कहाँ तक जाना है। -10 से फिर अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए ये आपने बतानी है उसे। -10 से फिर मैं कहता हूँ अगली वैल्यू -9 आएगी, तो फिर स्टेप साइज आपको 1 का रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं स्टेप साइज 1 रखूंगा, फिर इक्वल्स टू प्रेस करूंगा, तो ये मुझे पूरे का पूरा टेबल बना के देगा। देखिए ये एक्स की वैल्यू है, कहता है जब आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे -10 पुट करेंगे तो उसका आंसर आता है 49। अब 49 बहुत बड़ा नंबर है, मैं ये नंबर नहीं लूंगा। तो इसमें से आप अपनी मर्जी की चंद वैल्यूज ले लें, 4 5 6 7 वैल्यूज ले लें जो आपको सही लगती हैं। अब -9 के ऊपर 36 आएगा, -8 के ऊपर 25 आएगा। अब मैं इसको नीचे प्रेस करता जाता हूँ तो नीचे वाली वैल्यूज देगा। अब देखें -7 के ऊपर 16 दे रहा है। अब 16 भी एक बहुत बड़ा नंबर है, ये भी ना लें। और -6 के ऊपर क्या आंसर दे रहा है आपको? 9। तो एक्स आपका -6 है और वाई आपके पास कितना है? 9 आ रहा था, ठीक है, ये वैल्यूज ले लेते हैं। फिर -5 के ऊपर 4 दे रहा है आंसर, और -4 के ऊपर 1 दे रहा है, और -3 के ऊपर 0 दे रहा है, और -2 के ऊपर 1 दे रहा है। तो आप ये जो वैल्यूज़, छोटी-छोटी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है ना, -1 के ऊपर फिर 4 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यूज़ लिख लें, और 0 के ऊपर 9 आ रहा है। तो 9 तक आप वैल्यूज़ ये सारी लिख लें, इसका एक टेबल बना लें। ठीक है? इसका एक टेबल बना लें, तो ये आपने मेथड याद रखना है। आगे भी फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करना हमारे लिए बहुत सारे आएँगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएँगे जिसमें हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे, तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। अब टेबल बनाने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना आना चाहिए। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे, या आप देख लें सारी वैल्यूज़। -6 के ऊपर क्या आंसर दे रहा है, -5 के ऊपर 4 दे रहा है, और -4 के ऊपर 1 दे रहा है। तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, ये कैलकुलेटर गायब हो जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। -5 के ऊपर 4 है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर्स देख के लिख ली हैं, इसका एक टेबल बना लिया है। अब आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, और ग्राफ पेपर के ऊपर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। क्योंकि मेरे पास वैल्यूज़ 9 तक आ रही हैं, तो मैं फिर यहाँ से ये वैल्यूज़ ले लेता हूँ। 9 आई थिंक इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। इधर भी आपने एरो लगाना है, इधर भी एरो लगाना है, और ऊपर भी एरो लगाना है, और नीचे भी एरो लगाना है। ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो आपने ग्राफ पेपर पे ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। अब रैंडमली अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आपने ऐसे सीधी लाइनें लगानी है, इधर भी सीधी लाइनें लगा के स्केल के साथ इसको मेज़र कर लेना है कितना-कितना बनता है। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमारे पास वैल्यूज़ -6 से शुरू हो रही थी, बस यहाँ तक लिख लें। और आप ऊपर एक्स वाई एक्सिस जो होता है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस लाज़मी लिखना है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 1 आएगा, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, और ये 8 और 9 थोड़ा-सा ऊपर आ रहा है। चलें, कोई बात नहीं, हम 8 तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पहला पॉइंट देखें आपके पास क्या है, एक्स -6 है और वाई 9 है। तो -6 और 9 आपका यहाँ वहीं पे पॉइंट बनेगा। देखें, एक्स -6 है और वाई 9 ये वाला पॉइंट बनता है। और फिर -5 के ऊपर क्या आंसर दे रहा है, 4 दे रहा है। ये -5 है, इसके ऊपर 4 आंसर दे रहा है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर -4 के ऊपर 1 आंसर आ रहा है, और -3 के ऊपर 0 आंसर आ रहा है, तो 0 आपका ये वाला पॉइंट बनेगा। -2 के ऊपर फिर 1 आंसर आ रहा है, और -1 के ऊपर फिर 4 आंसर आ रहा है, और 0 के ऊपर 9 आंसर आ रहा था, तो ये वाला आपका पॉइंट बनेगा। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ऐसे जॉइन करवा देना है। पॉइंट सही से जॉइन करवाना है।
एक कर्व बनानी है, कर्व बना के फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। ये आपके पास उस जो हमें फंक्शन गिवन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का ग्राफ ड्रा हो गया है। अब सोल्यूशन क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इसको करना था सॉल्व। सॉल्व करने का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें, कोई भी पैराबोला है या कोई भी और फंक्शन है, जो भी जिसका आप ग्राफ ड्रा करके उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उस फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो आपका सॉल्यूशन होगा। दोबारा बताता हूं कि ग्राफ जो भी फंक्शन आपने ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है -3 के ऊपर, तो -3 जो आपका होगा ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो -3 आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो एंड पे आपने लिख देना है सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -3। दूसरा मेथड हमें कहा गया था कि आप इसको बाय फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करें। तो फैक्टरिंग मेथड वही आपका मिड टर्म ब्रेक मेथड है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है। इस -9 को इधर लेके आए तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और इससे भी जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका -3 ही आएगा। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। फिर मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं? लास्ट नंबर को और फर्स्ट टर्म का ये जो कोफिशिएंट होता है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ 1 होता है। तो -9 वन ज़र -9 आ जाएगा। अब 9 किसके टेबल में आता है जी? 3 के टेबल में आता है। और किसके टेबल में आता है? सॉरी, ये +9 था, +9 था तो प्लस का 9 आएगा। तो 3 के टेबल में आता है, 3 ज़र 9 होता है, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। तो इस मिड टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 3x और ये प्लस का 9 एज इट आया इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। 4 टर्म बन गई हैं, पहली दो में से कॉमन लेंगे, पहली दो में से x कॉमन आता है, x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आता है, x प्लस 3 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 हम एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। फिर 0 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -3, ये +3 है, इधर आके माइनस हो जाता है। 0 से माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x इक्वल्स टू -3। देखें, दोनों सॉल्यूशन एक ही निकले हैं, तो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर इसको एक दफ़ा लिखेंगे, x इक्वल्स टू क्या आएगा? -3 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है ग्राफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है एंड वेरीफाइंग सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ग्राफिंग मेथड से आपका जो सॉल्यूशन आएगा, एक्स की वैल्यूज आएंगी, उसको वेरीफाई करना है, उसकी तस्दीक करनी है। किस मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो इसका हम टेबल बना लेते हैं। x लिखते हैं और फिर y लिखेंगे। टेबल बना लेते हैं इसका एक। अब आपने क्या करना है? इस पूरे फंक्शन को कैलकुलेटर पे लिखना है। -2 के ऊपर 4 दे रहा है, फिर -1 के ऊपर 3, 0 के ऊपर 4, फिर 1 के ऊपर जो है वो आपका 7 आ रहा है, 2 के ऊपर 12 आ रहा है, 3 के ऊपर 19। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं लेनी, छोटी-छोटी वैल्यूज़ बस ले लेनी है आपने इसकी। तो इन सारी वैल्यूज़ को टेबल पे लिख लें, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये चंद वैल्यूज़ हैं आपके पास, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर आपको एक प्लेन बनाना पड़ेगा। मैं बैक एंड पे ये लाइनें ले लेता हूँ, इससे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। आपने ना सीधी लाइनें लगानी है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। अब क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में आ रही हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप ग्राफ पेपर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो
पॉजिटिव साइड पे भी आप ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकते हैं, नेगेटिव साइड पे भी ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इक्वल इक्वल लेना है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो ये आपके पास वाई एक्सिस ड्रा हो गया और यहाँ से मैं एक्स एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस हो गया, इसके इस तरफ भी एरो लाज़मी लगाना है, नीचे भी एरो लगाना है, इधर भी एरो लगाना है और इधर भी क्या लगाना है, एरो लगाना है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये 1 2 3 1 2 3 ये 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 फिर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। -3 के ऊपर हमें आंसर मिल रहा है जी 7, तो ये -3 है और इसके ऊपर आंसर हमें क्या मिल रहा है 7, तो इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर देंगे। और -2 के ऊपर 4 आंसर मिल रहा है, y की वैल्यू -2 के ऊपर 4 है, तो ये लिख दे, ये पॉइंट आ गया। -1 के ऊपर 3 है, तो ये -1 है, -1 के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3। फिर x 0 के ऊपर आंसर क्या दे रहा है आपका 4 दे रहा है, तो 0 के ऊपर 4 ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 के ऊपर 7 दे रहा है, तो 1 वैल्यू के ऊपर 7 आपका ये वाला पॉइंट बनेगा। बस आप इनको जॉइन करवा दें, इन पॉइंट्स को जॉइन करवा दें और यहाँ से ये इधर चला जाएगा। इनको जॉइन कर देने हैं तो ये ग्राफ ड्रा हो गया। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करके इधर भी एरो लगाना है और इधर भी एरो लगाना है। अब देखें, ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करता है। तो ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कट ना करे, उसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं बैक एंड पे ये लगा देता हूँ। तो आपने इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है, आपने लिखना है हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कट नहीं कर रहा, चाहे वो ऐसे पास हो रहा है, चाहे वो इधर से हो रहा है, चाहे इधर से पास हो रहा है, पैराबोला के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कि वाकई इसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं ये बाकी वाले ग्राफ रेज कर दिए। अब इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए इस y को आपने 0 पुट कर देना है। हमें इक्वेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। तो ये y दो वेरिएबल में हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपने लिखना है पुट y इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स बताए थे आपको कि सबसे पहले कांस्टेंट को इधर ले जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है जो कि है पड़ा। एक्स के कोफिशिएंट को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इधर से भी ऐड कर देंगे और -4 प्लस 1 का स्क्वायर हम यहाँ से भी ऐड कर देंगे। तो इस साइड से हमेशा आपका फार्मूला क्लोज होगा। किसका स्क्वायर ही क्लोज होता है, ये होता है x प्लस 1 होल का स्क्वायर क्लोज होता है। ये a स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर होता है, ये 2ab बना होता है, तो आपने इसको क्लोज कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 4 को माइनस करेंगे या 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेंगे, -3। अब हम इसका अंडर रूट लेंगे, तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर है, इधर से भी अंडर रूट ले लेंगे और इधर से भी क्या ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे। लेकिन जहाँ से हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब देखें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है, तो हम इसको ख़त्म करके आयोटा लिखेंगे और ऐसा सोल्यूशन जिसमें आयोटा आ जाए वो आपका इमेजिनरी सोल्यूशन होता है, रियल सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ से x क्या निकलेगा,
ये 1 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। और देखें इसमें आयोटा आ रहा है, तो फिर ये रियल सॉल्यूशन नहीं होगा आपका, ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट तो यही बनेगा। हमने ऊपर बताया था कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो बात ठीक हुई। हमने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से पता चला कि सॉल्यूशन के अंदर आयोटा आ रहा है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयोटा आ जाए वो आपका इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है, रियल सॉल्यूशन नहीं होता। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कोई रियल नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहते हैं एक्सप्लेन द ईच टर्म। तो इसमें आपने हर एक टर्म को एक्सप्लेन करना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, जीरो ऑफ ए फंक्शन क्या होता है और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। ये इन सब की डेफिनेशंस हैं, ये आपने लिख लेनी है, मे बी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक्चुअली एक वेरिएबल की वैल्यू होती है जो किसी इक्वेशन को ट्रू साबित करती है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है ना, x² - 5x + 6 = 0 है। अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट कर दें, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या नज़र आ रहा है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी। और अगर आप इसी इक्वेशन में x की जगह पे 3 भी पुट कर दें, तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। तो सॉल्यूशन क्या होता है किसी इक्वेशन का? वो वेरिएबल की वैल्यू होती है, चाहे एक्स वेरिएबल हो चाहे वाई वेरिएबल हो, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब उसको ट्रू साबित करती है। ट्रू साबित करने से मुराद ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है। सेम यही कुछ हमारा रूट भी होता है, वो भी एक वैल्यू ऑफ एक्स होती है जो हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये जो वेरिएबल है ना, ये आपके पास कोई भी आपके पास इक्वेशन हो सकती है, उसको सेटिस्फाई करेगा। और जो रूट होता है वो आपके पास हमेशा पोलिनोमियल इक्वेशन का होता है। तो इसके अगर आप इसी में अगर आप 2 और 3 पुट कर दें, तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो जीरो ऑफ ए फंक्शन भी, वो भी एक वैल्यू होती है फंक्शन की, जहाँ पे वो फंक्शन को जीरो कर देता है। अगर सपोज यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, हम इसको एक फंक्शन बना लें, एफ ऑफ एक्स की इक्वल पुट कर दें, तो इसमें अगर आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और 3 पुट कर दें तब भी एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट तो नहीं बताया गया, x इंटरसेप्ट क्या होता है। एक्चुअली आप एक प्लेन ड्रॉ करें ऐसे, x एक्सिस y एक्सिस। अब अगर इसका ग्राफ एक पैराबोला बन रहा है, तो वो पॉइंट इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस को टच करता है या एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ का कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस को कट करेगा उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अगर इसका ग्राफ पैराबोला है, तो पैराबोला आपका किसी एक पॉइंट पे भी कट कर सकता है, 2 पॉइंट पे भी कट सकता है, और 0 पॉइंट पे भी कट कर सकता है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रही होगी, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और अगर यही लाइन हमारे इस पॉइंट वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो फिर ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो बहरहाल ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशन है कि एक्स इंटरसेप्ट इज ए पॉइंट होता है वेयर द ग्राफ क्रॉसेस और टचेस द एक्स एक्सिस एट एंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल्स टू 0 होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट में आपके पास एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है? कहने की बात यह है कि मतलब यह है कि वो एक पॉइंट होता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो लाई करता है, कट करता है एक्स एक्सिस को, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट कोई ना कोई उसका लाजमी होता है। तो ये डेफिनेशंस हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आप इनको लिख लें, एग्जांपल्स भी साथ गिवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहता है कैन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस, व्हाई और व्हाई नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो होती है ना, वो 2 होती है। उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आपको नज़र आ रही होती है वो 2 नज़र आ रही होती है।
इसलिए उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन भी वही 2 ही होते हैं, वो एक्चुअली रिपीटेड सॉल्यूशंस होते हैं, रिपीटेड सॉल्यूशन। तो आपने लिखना है नो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation has no more than 2 solutions। अब उसकी रीज़न भी बतानी है कि क्यों 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बिकॉज़ क्योंकि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्री 2 होती है, जिसकी वजह से उसके 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। आपको दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें, उसके 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। एक सॉल्यूशन भी हो सकता है या कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, लेकिन 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ये उसका आंसर है, क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है जी? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? 2 होती है, जिसकी वजह से उसके 2 सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये इंटरेस्टिंग है। कहता है प्लेन्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर हैव टू बी रिवाइज्ड टू डबल द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड by adding strips of the same width to a side and end of the area to form rectangle. Find the width of the strips. What are the dimensions of the playground? तो एक्चुअली ये आइस स्केटिंग का एक प्लेग्राउंड है, आइस स्केटिंग का, और वो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है। ये रेक्टेंगुलर की जो ओरिजिनल डायमेंशंस आपको गिवन है, वो उसकी लेंथ 60 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 30 मीटर गिवन है। कहता है कि हमने ना ये करना है कि इसका जो पहले प्लान बनाया गया था इसकी डायमेंशंस का, उसको रिवाइज किया जाए। इस तरह रिवाइज किया जाए कि इसका जो एरिया है ना, ये डबल हो जाए। अब एरिया डबल करने के लिए वो कहता है कि हम क्या करेंगे, एक सेम विड्थ की एक साइड ऐड करेंगे उसके हर तरफ। तो एट द एंड ऑफ द एरिया टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। दोबारा भी उन्होंने कहा है कि हम एक स्मॉल विड्थ की, सेम विड्थ की हम स्ट्रिप्स ऐड करेंगे, इस तरह स्ट्रिप्स ऐड करेंगे कि एरिया इसका डबल हो जाए। एरिया इसका क्या हो जाए? डबल हो जाए। जितना पहले एरिया था वो डबल हो जाए। तो स्मॉल विड्थ की एक्चुअली उसने कहा है कि हम स्ट्रिप्स ऐड करेंगे एक इस एरिया डबल करने के लिए। तो आप उन विड्थ की ना, हमें स्ट्रिप्स की जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, और जो न्यू डायमेंशंस आएंगी प्लेग्राउंड की, डायमेंशंस कहते हैं लेंथ और विड्थ को। तो ये जो रेक्टेंगल्स की लेंथ और विड्थ है ना, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम देखें, हमें जो पहले चीज़ गिवन है ना, वो गिवन है 30 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। तो ये उसकी डायमेंशंस गिवन है। तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है जी 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 30 मीटर। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 18 हो जाता है, तो 1800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये उसका ओरिजिनल एरिया है, जो रिवाइज करने से, प्लान को रिवाइज करने से पहले का एरिया है। तो वो है 1800 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को डबल करना है। डबल करने के लिए हमें स्ट्रिप्स ऐड की जाएंगी, लेंथ के अंदर भी और विड्थ के अंदर भी। तो पहले आप डबल एरिया निकाल लें। डबल एरिया कितना आता है? डबल द एरिया या डबल एरिया जो आपका आएगा वो कितना आएगा, उसे आप A2 का नाम दे दें या A का नाम दे दें। 1800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। ये वो न्यू एरिया आएगा जिसका हमने न्यू रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, स्ट्रिप्स ऐड करके। अब ज़ाहिर बात है, जो स्ट्रिप्स ऐड करेंगे वो हम लेंथ में भी ऐड करेंगे और विड्थ में भी ऐड करेंगे। तो आपने लेट करना है, लेट विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो है ना, वो x है। विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितनी है आपके पास? x मीटर है। तो अब आपके पास जो न्यू डायमेंशंस आएंगी, न्यू डायमेंशंस, डायमेंशन मैंने बताया लेंथ और विड्थ को कहते हैं।
उसमें लेंथ हमें कितनी गिवन थी 60 मीटर। तो अब आपकी लेंथ 60 प्लस एक्स और ये इसके साथ मीटर लिख दें, ये न्यू डायमेंशन आ जाएगी। और जो विड्थ होगी वो आपके पास पहले कितना थी 30, उसमें भी हम एक्स ऐड करेंगे और वो एक्स ऐड करने से न्यू विड्थ आ जाएगी। अब अगर हम इस लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, गौर से सुनना है कि इस दो लेंथ और विड्थ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया आएगा, और ये वो एरिया आएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, डबल एरिया आएगा। तो अब आपने ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको इक्वल्स टू 3600 रख देना है। यहाँ से आपने पहले x फाइंड आउट करना है। तो 60 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये आएगा आपके पास 3600। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़र वही 1800 आ गया, प्लस 60 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x आएगा, 30 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 आ रहा है। तो अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखें, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म ये दो हैं, 60x और 30x दोनों ऐड होके 90x हो जाएंगे। ये प्लस का 1800 एज इट आया और माइनस का 3600, ये प्लस हो रहा है ना 3600, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 3600 में से 1800 माइनस करेंगे तो बाकी माइनस का 1800 आ जाएगा। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है, आप चेक कर लीजिएगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू हमारे पास 90 है और सी की वैल्यू क्या है माइनस 1800 है। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। b की वैल्यू कितनी है माइनस 90 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 90 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 800 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। तो माइनस 90 एज इट आया, प्लस माइनस इस चीज़ को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख दें, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर आपने ओपन करना है और उसके अंदर ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है इसको आपने लिखना है। ये क्या है 90 का स्क्वायर, 90 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू नेगेटिव 1800। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आता है 30 अंडर रूट ऑफ 17। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 90 प्लस माइनस 30 अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। अब दो वैल्यूज़ किस सेंस में है कि एक वैल्यू तो है x इक्वल्स टू माइनस 90 प्लस 30 अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू क्या होगी x इक्वल्स टू माइनस 90 माइनस 30 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को आपने लिखना है नॉट पॉसिबल, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखें ये दोनों नेगेटिव के हैं ना, तो अगर आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और आपकी जो x है ना, x ये विड्थ है, विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें तो माइनस 90 प्लस 30 अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसका आंसर आएगा आपके पास, ये इसको SD में प्रेस करें तो SD में प्रेस करने से आंसर आता है 16.85। ठीक हो गया। ये वो विड्थ है जो हमने ऐड करनी है और इसके साथ एंड पे मीटर लाजमी लगाना है। अब हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक तो ये था कि वो विड्थ बतानी है, दूसरा ये था कि डायमेंशंस क्या होंगी उसकी, जो न्यू प्लेग्राउंड बनेगा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ। अब जो न्यू प्लेग्राउंड बना है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो उसमें आपने लेंथ पहले लिखी थी ना, लेंथ हमारे पास पहले क्या थी 30 थी, तो उस लेंथ 60 में ये 16.85 अगर आप ऐड कर दें
तो ये बन जाएगा 76.85, ये लेंथ आ जाएगी। और विड्थ जो थी वो हमारे पास 30 थी, 30 में भी ये 16.85 मीटर आप क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 46.85 मीटर आ जाएगा। तो अब आपने लिखना है कि जो न्यू डायमेंशंस होंगी ना, न्यू डायमेंशंस आर, वो न्यू डायमेंशंस क्या बनेगी, 76.85 मीटर कॉमा 46.85 मीटर। तो ये न्यू डायमेंशन आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इफ ए कार हैज एन इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक टू ट्रेवल 145 मीटर। एक कार है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो उस कहता है कि उसको टाइम कितना लगेगा 145 मीटर कवर करने के लिए। तो साथ में हिंट भी दे रहा है कि आप इस इक्वेशन को यूज़ करें, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ या 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें जो एस होता है ये आपका डिस्टेंस होता है, ये जो वी आई है ये आपके पास इनिशियल स्पीड होती है, और जो टाइम ए होता है, ए आपका ये एक्सेलरेशन होता है। तो आप इसमें सिंपल लिखेंगे एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, पुट एस इक्वल्स टू 145 मीटर और वी आई इक्वल्स टू 20 एंड ए इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। तो एस की जगह पे आएगा 145 इक्वल्स टू वी आई आपके पास कितना था 20 टी आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए की जगह पे आपका आएगा 2 और टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टी वेरिएबल के अंदर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस टी स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ और उसके साथ ये प्लस का 20 टी आ रहा है और ये माइनस का 145 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो आप चेक कर लें, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये टी वेरिएबल में है, तो इसमें जो टी है ये आपका टाइम को मेंशन कर रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है, टी वेरिएबल में जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी इक्वल्स टू 20 आएगा एंड सी इक्वल्स टू -145 आएगा। अब आप लिखेंगे एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि हमारी इक्वेशन टी वेरिएबल में है तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a होता है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे आएगा -20 प्लस -20 का स्क्वायर, तो -4 ब्रैकेट में लिखें या ऐसे लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। 20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -145 है और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको 1 नज़र आ रही है। तो आप कैलकुलेटर ओपन करें और इस चीज़ को कैलकुलेटर पे लिखें, इसका आंसर निकालें। कैलकुलेटर पे लिखते हैं जी 20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 1 ज़र 4 होता है, चलें 1 लिख लेते हैं, इंटू क्या आएगा -145, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। यह आता है 14√5। तो -20 प्लस माइनस 14√5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। तो अब आपके पास दो सॉल्यूशंस बनेंगे, एक बनेगा t इक्वल्स टू -20 प्लस 14√5 डिवाइडेड बाय 2, एक बनेगा t इक्वल्स टू -20 -14 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा और टाइम भी आपका नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको आपने क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल। यहाँ से टाइम हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज़ को आप कैलकुलेटर पे लिखें, फ्रैक्शन लगाएं, -20 प्लस 14√5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आता है 5.65।
तो ये 5.65 उसको सेकंड्स में टाइम लगेगा, 5.65 सेकंड्स में उसको ये टाइम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।